हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुरक्षित और असुरक्षित ऋण के बारे में जानेंगे। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। बैंक अपने कोषों का लाभकारी विनियोजन करने के लिए जनता को अनेक प्रकार के ऋण एवं अग्रिम प्रदान करते हैं। For profitable investment of bank funds, bank provides different type of loans and advances to public like cash credit, overdraft, short term, mid term and long term loans for working capital requirements or for capital investment or to purchase fixed assets, etc. Personal loans, व्यक्तिगत ऋण like home loans, vehicle loans, education loan, credit card, etc. These are also known as retail loans. व्यक्तिगत ऋण जैसे गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड लिमिट, etc. इनको खुदरा ऋण या रिटेल लोन्स या रिटेल बैंकिंग भी कहते हैं। बैंक ऋण में जोखिम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बैंकों को ऋण देते समय निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। टू मिनिमाइज द रिस्क फैक्टर while bank providing loans to public, bank should follow the following principles like principle of safety, principle of profitability, principle of liquidity, principle of objective. Means objective of the loan must be productive and legal, valid objective and diversification of risk. यानी कि बैंक जब बैंकों में के द्वारा पब्लिक को जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, जोखिम की मात्रा अधिक होती है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज द रिस्क, बैंकों को लोन प्रोवाइड करते समय, ऋण देते समय निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा का सिद्धांत, लाभदायकता का सिद्धांत, तरलता का सिद्धांत, उत्पादक उद्देश्यों का सिद्धांत, जोखिम की विविधता का सिद्धांत। इसके बारे में हम पूर्व में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बैंक के कोषों के प्रमुख स्रोत जनता से विभिन्न जमा खातों में प्राप्त जमा राशि होती है, इसलिए बैंक ऋणों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बिना प्रतिभूति के ऋण प्रदान नहीं करते हैं। बिकॉज बैंक डील्स with public money, that's why bank don't provide loans without any security, right? And ये कौन कौन सी प्रतिभूतियां होती हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिनके अगेंस्ट बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों का वर्गीकरण। फर्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज प्राइमरी सिक्योरिटी, जिसे हम प्राथमिक प्रतिभूति कहते हैं। कौन सी प्रतिभूति को प्राथमिक प्रतिभूति कहते हैं? कि जिस संपत्ति को खरीदने के लिए बैंक ने ऋण दिया है उसी पर प्रभार उत्पन्न करना प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मशीन खरीदने के लिए बैंक ने ऋण प्रदान किया, तो ऋणी के द्वारा जो मशीन खरीदी गई है उसी मशीन पर बैंक ने चार्ज क्रिएट कर लिया है, उसी को बैंक ने जमानत के रूप में रख लिया है, तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाएगी। Those securities or assets which are created with the help of finance made available by the bank is known as
प्राइमरी सिक्योरिटी कि जो संपत्ति खरीदी है उसी पर प्रभार उत्पन्न कर लिया कि यदि कस्टमर ने बोरोअर ने लोन्स का पेमेंट नहीं किया तो बैंक को ये राइट होता है कि वो उस एसेट को बेचकर अपने लोन्स की रिकवरी कर सकता है। तो ये प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाती है। सेकंड इज सम पार्श्विक प्रतिभूति जैसे कोलेटरल सिक्योरिटीज। यदि प्राथमिक प्रतिभूति के साथ ऋण की सुरक्षा के लिए ऋणी कोई अन्य संपत्ति जैसे जमीन या मकान इत्यादि भी बंधक रख दें तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाती हैं। तो बैंक अपने विदाउट सिक्योरिटी बैंक डोंट प्रोवाइड लोन्स। तो बैंक जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट जो प्रतिभूति होती है जो कि सिक्योरिटी जो कि बैंक अपने पास में रखते हैं जिस पर चार्ज क्रिएट करते हैं, फर्स्ट है प्राइमरी सिक्योरिटी। और अगर प्राइमरी सिक्योरिटी की जो वैल्यू है उसका जो मूल्य है वो लोन को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है लोन अमाउंट को, तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी भी ले लेते हैं बोरोअर से लोन के रीपेमेंट को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटीज जैसे प्राइमरी के साथ साथ ऋणी कोई अन्य संपत्ति जमीन या मकान इत्यादि भी बंधक रख दे तो ये कोलेटरल सिक्योरिटीज कहलाती हैं। These are collateral securities are additional security. For example, in addition to the machinery in the above case, if the borrower also mortgages his house or land, it would be considered as collateral security. व्यक्तिगत प्रतिभूतियां पर्सनल सिक्योरिटीज जैसे प्रतिज्ञा पत्र, बोरोअर के द्वारा लिखा गया प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिभूति बॉन्ड, ये व्यक्तिगत प्रतिभूतियां कहलाती हैं। पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स लीगल रेमेडी टू द बैंक अगेंस्ट द बोरोअर बाय प्रोवाइडिंग अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द बोरोअर पर्सनली, राइट। इसी तरह से जो चौथी प्रकार की प्रतिभूति है वो है मूर्त प्रतिभूतियां जिन्हें हम टेंजिबल सिक्योरिटीज कहते हैं, जैसे भूमि, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा, ये टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। ये चार प्रकार की प्रतिभूतियां होती हैं जिनके आधार पर की सिक्योरिटीज हैं जिनके आधार पर की बैंक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं, जिनके अगेंस्ट बैंक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक जो लोन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म लोन और पर्सनल लोन, दे मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स। बैंकों के द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वो या तो सुरक्षित ऋण होते हैं या असुरक्षित ऋण होते हैं। सिक्योर्ड लोन्स किसको कहते हैं? ऐसे ऋण जो प्राथमिक एवं समपार्श्विक मूर्त प्रतिभूतियों तथा व्यक्तिगत प्रतिभूति की जमानत पर प्रदान किए जाते हैं। लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक अगेंस्ट प्राइमरी और कोलेटरल और टेंजिबल एसेट्स और पर्सनल सिक्योरिटी आर नोन एज सिक्योर्ड लोन्स। ऐसे ऋण जो प्राथमिक या समपार्श्विक प्रतिभूतियों या व्यक्तिगत प्रतिभूति की जमानत पर प्रदान किए जाते हैं उन्हें हम सिक्योर्ड लोन्स कहते हैं, और जिनका ऐसी एसेट जो एज ए सिक्योरिटी रखी गई है उनका मार्केट वैल्यू किसी भी समय पर जो लोन अमाउंट है उससे ऑलवेज हायर रहता है, उससे अधिक रहता है। तो हम मानते हैं कि बैंक ने जो लोन दिया है वो फुल्ली सिक्योर्ड है और उसका रीपेमेंट सुनिश्चित है। बैंक जो सिक्योर्ड लोन्स प्रदान करते हैं तो उस स्थिति में बैंक जो जमानत के रूप में संपत्तियां रखी जाती हैं एज ए सिक्योरिटी बैंक जो कस्टमर प्रोवाइड करता है उस पर बैंक चार्ज क्रिएट करते हैं, प्रभार उत्पन्न करते हैं। तो मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस आर लियन, ग्रहणाधिकार,
गिरवी, अगर मूवेबल एसेट की जमानत पर ऋण दिया गया है तो कहेंगे कि बैंक ने गिरवी रखा है। प्राधियन, हाइपोथेकेशन एंड मॉर्टगेज, यदि अचल संपत्ति की जमानत पर फिक्स्ड एसेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी सिक्योरिटी के बेसिस पर बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने बंधक किया है एसेट को, मॉर्टगेज किया है। सो दीज आर द मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस फॉर सिक्योर्ड लोन्स। असुरक्षित ऋण किसे कहते हैं? ऐसे ऋण जो किसी प्राथमिक या समपार्श्विक संपत्ति की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं, जो ऐसे लोन्स which are not provided against any security are known as unsecured loans, like education loan, credit card, etc. इन्हीं असुरक्षित ऋणों को क्लीन एडवांसेस भी कहते हैं। थैंक यू।